गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गणित विषय का जो डेवलपमेंट हुआ था वो एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से हुआ था। हमने उसमें विभिन्न जो हमारे 3 भिन्न प्रकार के जो काल थे, पीरियड्स थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो एक एज अ डिसिप्लिन कैसे डेवलपमेंट उसका हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, वो एक जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं और एक डिसिप्लिन के रूप में, तो उसका जो विकास हुआ वो किस तरीके से अपने ब्रांचेस में उसने अपने को डेवलप किया और कैसे उसका विभिन्न सब्जेक्टों के साथ एक कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैथ्स क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर रिकॉल करेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, उसकी विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। ओके, तो गणित क्या है? गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो उसका वर्ड का मीनिंग होता है वह होता है जिसमें गणनाओं की अत्यधिक प्रधानता हो, यानी कि जिसमें क्या किया जाए, कैलकुलेशंस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए। ओके, मीन्स वह शास्त्र जिसमें गणना की अत्यधिक प्रधानता है। गणित शिक्षण का सर्वोच्च स्थान जो है प्राचीन काल से ही रहा है। हम लोग जानते हैं कि गणित शिक्षा का सर्वोच्च स्थान प्राचीन काल से ही रहा है और वह हमेशा ही अपने को प्रायोरिटी पर रखा है उसने। अब गणित के बारे में जो महावीराचार्य जी थे, हमारे गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, उन्होंने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह में लिखा है कि लौकिक, सामाजिक एवं वैदिक जो भी व्यापार हैं उन सभी में गणित का प्रयोग है। मीन्स उनके कहने का क्या मतलब है कि लौकिक, सामाजिक और वैदिक, जो वैदिक रूप से व्यापार है, सोशल में जो समाज में व्यापार हो रहा है, उन सभी में क्या है, उन सब में क्या है, गणित का प्रयोग किया जा रहा है, उनका गणित का यूज़ किया जा रहा है। अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, भवन के निर्माण में, मीन्स इकोनॉमिक्स, आयुर्वेदा, ओके, नाट्यशास्त्र एंड भवन का निर्माण, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तर्क, व्याकरण, ललित कलाओं आदि में गणित अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। हम लोग देखते हैं एक बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कितने इंच की दीवार बननी है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे, कितने इंच पे, ओके, उसमें क्या उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो भी उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्या लोहा किस तरीके का यूज़ हो रहा है, कितना भारी लोहा डाला जाएगा, कितने वेट की उसमें सरिया होगी। तो एक उसमें क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन की जाती है मैथमेटिकल बेस पे कि उसका किस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे हमारा घर एक अच्छा घर बन सके, टिकाऊ, मजबूत बन सके। ओके, सभी जगह पर इसका यूज़ हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें विभिन्न ग्रहों, जैसे हमारे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, आदि की जो स्पीड है, उनकी गति, वो किस तरीके से ऊपर मूवमेंट हो रहा है उनका, ओके, और अगर स्पेस की बात करें हम लोग तो वहाँ पर भी क्या कैसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सूर्य की हो गई, चंद्रमा की हो गई, उनकी आदि की गति को ज्ञात करने के लिए उनका समय, कितने समय में वो अपना एक राउंड पूरा करते हैं, ठीक है, तो अपनी एक्सिस पे वो किस तरीके से राउंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग किसके बिहाफ पे फाइंड करते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, मैथ्स का यूज़ करके हम लोग ही ये चीज़ फाइंड करते हैं। उसकी दिशा ज्ञात करने में वो पूर्व से पश्चिम जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो ये सब हम लोग किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प से ज्ञात करते हैं और वहाँ पर मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गणित की कुछ प्रमुख ब्रांचेस की। तो गणित की जो प्रमुख ब्रांचेस हैं हमारी, उसमें सबसे पहला आता है हमारा शुद्ध गणित, यानी कि प्योर मैथमेटिक्स। इसमें जो हमारी शुद्ध मैथमेटिक्स है यानी कि प्योर मैथमेटिक्स, इसमें सबसे पहले जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमेशा तर्क को और प्रतीकों के साथ काम किया, अपना तर्क देते थे और साइन को यूज़ करते हुए वर्क किया है। लेकिन बहुत ही पहले समय तक जब हम लोग तर्क से अंतर्निहित नियमों को स्वीकार किया गया था और प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया गया, मीन्स उनको तर्क के रूप में स्वीकार तो किया गया, बहुत से ऐसे थॉट्स थे, ऐसे लॉ थे, ऐसे रूल थे, उनको तर्क के रूप में स्वीकार तो किया गया, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर साइन नहीं दिया गया या उनको एक कहते हैं पर्टिकुलर स्थान नहीं प्रदान किया गया। ओके, उसी के बिहाफ पे उसमें कुछ उसकी जो ब्रांचेज हमारी निकाली गई,
सबसे पहला हमारा इसमें आता है प्रूफ थ्योरी और रचनात्मक गणित। प्रूफ थ्योरी और रचनात्मक गणित मीन्स प्रूफ थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स, ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें बात करें तो प्रूफ थ्योरी गणित में सभी प्रमाण जो भी हमारे प्रूफ करने वाले जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको एक औपचारिक रूप देने के लिए, ओके, और उसको सबसे पहले डेविड हिल्बर्ट जो थे हमारे मैथमेटिशियन, डेविड हिल्बर्ट ने अपना इस पे सबसे ऊपर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। मीन्स प्रूफ थ्योरी ग्रू आउट ऑफ द डेविड हिल्बर्ट्स एम्बिशियस प्रोग्राम टू फॉर्मलाइज ऑल द प्रूफ इन द मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे सभी तरीके के प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे, जो एक इसका कॉन्सेप्ट था प्रूफ वाला, वो डेविड हिल्बर्ट ने अपने इस एक कार्यक्रम के थ्रू इसको कार्यक्रम से इसको रिप्रेजेंट किया। सेकंड आता है इसमें हमारा, सेकंड हम लोग बात करते हैं मॉडल सिद्धांत यानी कि मॉडल थ्योरी। मॉडल थ्योरी क्या कहती है? मॉडल थ्योरी एक सामान्य ढांचे में गणितीय संरचनाओं का अध्ययन कराता है। इसका मुख्य उपकरण प्रथम क्रम तर्क है। मीन्स मॉडल थ्योरी स्टडीज मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ जनरल फ्रेमवर्क। इट इज़ द मेन टूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। मीन जो प्रथम तर्क है, प्रथम क्रम जो मुख्य उपकरण है, मेन टूल है, इज द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। नेक्स्ट आता है सेट सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या कहती है? हम लोग सेट थ्योरी पढ़ते हैं, एक सेट को कुछ सामान्य विशेषता द्वारा एकजुट अलग चीज़ों के संग्रह के रूप में सोचा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि सेट मतलब कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं का संग्रह है, स्पेसिफिक टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनका कलेक्शन। ओके, तो सेट सिद्धांत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक नेवीय सेट सिद्धांत, एक्सियोमेटिक स्वयं सिद्ध सेट सिद्धांत और इंटरनल सेट थ्योरी यानी आंतरिक सेट सिद्धांत। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं सेट सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनोरंजक गणित। मनोरंजक गणित ये संख्या का मनोरंजक का एक स्रोत रहा है। संख्या का मनोरंजक मीन्स संख्याओं का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जिसमें स्टूडेंट को या किसी पर्सन को जो उसका यूज़ कर रहा है उसको क्या हो, उसमें मनोरंजन हो उसका, ओके, उसमें उसको बोरियत ना हासिल हो। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल और पहेली को शामिल किया जाता है। जो भी हमारे पजल होते हैं और जो भी हमारी पहेलियाँ होती हैं उनको शामिल किया जाता है। जो खेल होते हैं जिनको खेल कर स्टूडेंट्स क्या करता है, मनोरंजन करता है और एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। मीन्स वो एक ऐसा एनवायरनमेंट उसमें क्रिएट होता है जब चारों तरफ से हंसी खुशी वाला माहौल होता है। उसमें पहेलियाँ रहती हैं हमारी मैथ्स की, हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर ही हम लोग करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम होता है। उस एक लेवल होता है उसमें स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है। नेक्स्ट आता है हमारा संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत संख्याओं और उनके बीच संचालन के गुणों का अध्ययन है। मीन्स संख्या सिद्धांत क्या करता है? संख्याओं और उनके बीच संचालन के गुणों का अध्ययन। जो हमारे नंबर्स हैं हम लोग पढ़ते हैं तो उसके भी क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके गुण हैं, उनको किस तरीके से परंपरागत रूप से पूर्णांकों के गुणों से संबंधित है। अगर हम लोग बात करें पूर्णांक इंटीजर्स, तो उनका किस तरीके से कॉम्बिनेशन, किस तरीके से उनका, जैसे हम लोग प्राइमरी स्टेज पे पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टेज पे पढ़ते हैं, और वही पूर्णांक हमारे एक ग्रेजुएशन लेवल पर भी हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं। तो यही देखते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड आपके रैशनल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो ये हम लोग एक प्राइमरी लेवल पर भी पढ़ते हैं, सेकेंडरी लेवल पर भी पढ़ते हैं और एक हायर लेवल पर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, एक संख्या के जो सिद्धांत हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनका हम लोग विभिन्न टाइप से किस तरीके से उनका संचालन किया जाना है, किस तरीके से उनका यूज़ किया जाना है, उनके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ओके,
कहीं कहीं इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पर वो उस प्रॉपर्टीज़ को पॉजिटिवली फॉलो करते हैं, कहाँ पर वो निगेटिवली फॉलो करते हैं, तो उस संख्या सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अंकगणित, अर्थमेटिक जो हमारी संख्या पद्धति है, संख्या सिद्धांत है, उसका संख्या सिद्धांत का एक प्राथमिक हिस्सा जो हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स, पूर्णांक, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सब के स्टडी पर केंद्रित है। ये सब चीज़ें किस में हम लोग पढ़ते हैं? अर्थमेटिक में। यानी अंकगणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव आदि अध्ययन पर केंद्रित है। साथ ही उन पर पारंपरिक संचालन के गुण जैसे भाग, गुणा, जोड़ व घटाना, ये सभी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ओके, नाउ प्राथमिक संख्या सिद्धांत मेन आता है हमारा प्राथमिक संख्या सिद्धांत। अंकगणित का जो उच्च स्तर है उस पर, अंकगणित के उच्च स्तर पर प्राथमिक शब्द का अर्थ इस तथ्य से होता है कि अन्य गणितीय क्षेत्रों से कोई तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीन्स कोई जो हमारे मैथ्स के जो और भी एरियाज़ हैं उसमें कोई टेक्निकल यूज़ नहीं किया जाता है। हमारे जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स के बिहाफ पे विभिन्न प्रकार के टेक्निकल चीज़ों को, जो तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करके उनको उनका विकास किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषणात्मकता का सिद्धांत, विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत, यानी कि एनालिटिक नंबर थ्योरी। एनालिटिक नंबर थ्योरी क्या कहती है? कैलकुलस और जटिल विश्लेषण, यानी कि जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलस का पार्ट है, और जो डिफ़िकल्ट विश्लेषण का उपयोग पूर्णांक का अध्ययन करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। मीन्स कैलकुलस एंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आर यूज्ड एज अ टूल टू स्टडी द इंटीजर्स। ओके, पूर्णांकों का अध्ययन करने के लिए इन सब चीज़ों का, कैलकुलस का और जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका यूज़ किया जाता है। बीजगणितीय संख्या सिद्धांत, बीजगणितीय संख्या सिद्धांत में अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, इसमें क्या है हमारा जो बीजगणितीय संख्याएं हैं हमारी, उसमें पूर्ण गुणांक वाले, जो मतलब जिनका जो पूर्ण रूप से जिनका गुणा किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन गुणांक, एंड बहुपद मल्टीपल, जो जिसमें टर्म्स होते हैं, ओके, उनका अध्ययन, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये सब एक जो अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, उनका एडिशन कैसे करना है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है अन्य संख्या सिद्धांत, यानी कि अदर नंबर थ्योरी। अदर नंबर थ्योरी में बात करें तो ज्यामितीय संख्या सिद्धांत जो हमारा जियोमेट्रिक नंबर सिस्टम है, और ट्रांसलेशनल संख्या सिद्धांत एंड कंप्यूटेशनल संख्या सिद्धांत, जो हमारे कंप्यूटेशनल संख्या सिद्धांत है, मीन जियोमेट्रिक नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेशनल नंबर थ्योरी एंड द कंप्यूटेशनल नंबर थ्योरी, ये सब हमारे अन्य संख्या सिद्धांत में मेंशन किए गए हैं। हम लोग अब बात करते हैं अलजेब्रा की। जो हमारा अलजेब्रा है, बीजगणित, मीन संरचना का अध्ययन संख्याओं से शुरू होता है। पहले परिचित प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक और उनके अंकगणितीय संचालन जो प्राथमिक बीजगणितीय में दर्ज किए जाते हैं, इन नंबरों के गहरे गुणों का अध्ययन संख्या सिद्धांत में किया जाता है। मीन्स कहने का क्या तात्पर्य है कि संरचना का अध्ययन संख्याओं से शुरू होता है, और पहले जो परिचित प्राकृतिक संख्या है, फिर पूर्णांक और उनके अंकगणितीय संचालन जो उसका अर्थमेटिक में कैसे यूज़ किया गया है, और फिर प्राथमिक बीजगणितीय में दर्ज किए जाते हैं जो हम लोग 6th 7th 8th में अलजेब्रा के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। और इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनकी जो मेन क्वालिटीज़ हैं, उसका हम लोग स्टडी करते हैं इस संख्या सिद्धांत में बीजगणित के किया जाता है। नेक्स्ट आता है आदेश सिद्धांत, यानी कि ऑर्डर थ्योरी। For any two distinct real numbers, one must be greater than the order। कहने का क्या मतलब है? आदेश सिद्धांत एक समान रूप से विभिन्न प्रकार की धारणाएं और बीजीय गणितीय संरचनाओं को शामिल करता है।
आदेश देने के लिए, जैसे हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं कि इसको मेंशन ही किया जाना है, इसको प्रूफ ही किया जाना है, ठीक है, तो वो उसको आदेशित करता है। उसमें इस तरीके की हम लोग थ्योरम्स को पढ़ते हैं जो एज इट इज़ फॉलो होती हैं। सामान्य बीजगणितीय प्रणाली की हम लोग बात करते हैं। जनरल जो हमारी अलजेब्रिक सिस्टम है, जनरल अलजेब्रिक सिस्टम क्या, तो जनरल अलजेब्रिक सिस्टम कहता है सामान्य बीजगणितीय प्रणाली एक सेट को देखते हुए उस सेट के सदस्यों तथा संबंधित सदस्यों के विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। मीन्स एक नंबर्स का जो सेट है, अगर हम लोग सेट की बात करते हैं तो एक सेट को देखते हुए सेट के सदस्यों, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसमें सदस्य हैं, उसके विभिन्न तरीके से उनको परिभाषित किया जा सकता है। ओके, जैसे अगर किसी समूह में, किसी सेट में हमारे 5 लोग बैठे हैं तो उनको उनके क्वालिटीज़, उनको रूप के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है और उनको उनके वर्क के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। उसी तरीके से अगर एक नंबर्स को हम लोग बात करें, सामान्य बीजगणितीय प्रणाली में नंबर्स के अगर हम लोग सेट की बात करें तो उनको विभिन्न तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, विभिन्न तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो ये कुछ नियमों का पालन करते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है कि कॉम्यूटेटिव रिंग और बीजगणित। कॉम्यूटेटिव रिंग और बीजगणित, जो रिंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, रिंग थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल पर है। ये जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल है, बीएससी में पढ़ाया जाता है। ये मेनली कॉम्यूटेटिव रिंग और रिंग से रिलेटेड जो उसके एप्लीकेशंस होती हैं। और अमूर्त बीजगणित की शाखा एक कम्यूटेटिव रिंग होती है जो गुणंत ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन का पालन करती है। तो ये थ्योरी वहाँ पर पढ़ाई जाती है हमको। तो बेसिकली जो हम लोग ये सब पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस मैथ्स की जो शाखा है, जो ब्रांच है, एक किस तरीके से अपने में एक डिसिप्लिन का रूप ली है। पहले उसको सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ते थे, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री। अब वो देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एक एज अ सब्जेक्ट बन के हमको पढ़ाया जा रहा है। रिंग थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, एज अ पूरी बुक उसकी है हमारी, जो हम लोग को बड़े लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो यही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक ग्रेजुएशन लेवल पे आकर अपने आप को डिसिप्लिन के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है ज्यामिति। तो इन सब के अंदर जो हमारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इन टॉपिक्स में या ये जो कंटेंट हैं, उस कंटेंट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं या किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, ज्यामितीय मौलिक गुणों या स्वयं सिद्ध का उपयोग करते हुए स्थानिक संबंधों को संबंधित करता है। इस तरह के स्वयं सिद्ध बिंदुओं, सीधी रेखाओं, घटना सतहों, ठोस के लिए गणितीय परिभाषाओं के साथ तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए संयोजन में भी उपयोग किया जाता है। मीन्स जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डील्स विद द स्पेशल रिलेशनशिप यूजिंग फंडामेंटल क्वालिटीज और एक्सियम्स। Okay, and such axioms can be used in the conjunction with the mathematical definitions for the points and straight lines, curves, surface and the solid to the draw logical conclusion. Means उसमें क्या उसको यूज़ किया जाता है, कर्व के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ। हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के साथ उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उसको लाई करती है। कर्व में वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक ज्यामिति है, ज्योमेट्री में जब उसको हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो कर्व, सपोज ट्रायंगल के अंदर एक कर्व बन रहा है, तो वो कर्व किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे वो अपने आप को किस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं उस पर। तो ये चीज़ हम इस ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसी में आता है हमारा उत्तल ज्यामिति यानी कि कॉन्वेक्स ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज द पॉलीटॉप्स और पॉलीहेड्रा। ऐसे उसमें वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो कैसी होती हैं, पॉलीटॉप्स और पॉलीहेड्रा। तो ये एक बड़े लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्स ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पार्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है इंटर में। डिफरेंशियल ज्योमेट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री यूजिंग द कैलकुलस। जब ज्योमेट्री को कैलकुलस के साथ यूज़ किया जाने लगे, सो इट इज़ कॉल्ड द डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसमें कैलकुलेशन भी कैलकुलस इंक्लूड हो जाएगा। जो हम लोग को सपोज एरिया निकालना है,
ट्रायंगल का, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके उसके फॉर्मूले में तब हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं, उसकी एक लिमिट को हम लोग मेंशन करते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मैथमेटिकल एनालिसिस, यानी कि गणितीय विश्लेषण। मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण क्या कहता है कि गणित की दुनिया के भीतर एक विश्लेषण की यानी एनालिसिस की एक वह शाखा है जो परिवर्तन पर केंद्रित है। ये किस पर सेंटर्ड है, परिवर्तन पर, जहाँ पर चेंज होता है। ओके, इसमें परिवर्तन की दर, संचित परिवर्तन और एक दूसरे के सापेक्ष या स्वतंत्र रूप से बदलती हुई दिखती है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, हमने अभी प्योर मैथमेटिक्स देखी थी, अब हम लोग बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, मॉडर्न मैथमेटिक्स का पार्ट है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में हर जगह यूज़ करते हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ किया जाता है, ऐसे जटिल सिद्धांतों को हल करने में किया जाता है जो कि नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, और इसको अप्लाई किया जाता है विभिन्न टाइप के प्रॉब्लम्स, जैसे साइंस हो गई और जो अदर हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस मैथमेटिक्स को अप्लाई करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला आता है हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यानी कि संभाव्यता सिद्धांत। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी कि संभाव्यता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, रैंडम फिनोमिना, एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फिनोमिना है रैंडम या यादृच्छिक घटना का सिद्धांत कहलाता है, उसमें हर चीज़ को रैंडमली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं किस तरीके के होते हैं, इसमें 4 बॉल्स हैं, एक बैग में पड़ी हुई हैं, रैंडमली किसी एक बॉल को निकाला जाता है, जिसमें 4 कलर की बॉल थी तो उसके काले होने की यानी कि ब्लैक कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से होता है, रैंडमली हम लोग कोई भी रिजल्ट निकालते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लोग जब देखते हैं तो उसमें क्वेश्चंस में रैंडमली निकाला जाता है। अगर हम लोगों ने काला निकाला है या ब्लैक कलर का कोई बॉल निकाला है तो उसके होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओके, या ब्लैक कलर येलो कलर की निकाली है तो ऑरेंज की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सांख्यिकी, इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। सांख्यिकी, इसमें हर लेवल पर अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है। मीन्स जो संख्यात्मक विश्लेषण, ओके, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की जाती है। संख्यात्मक विश्लेषण का एक निर्दिष्ट त्रुटि के लिए लगभग समस्याओं को हल करने के लिए पुनरावृत्ति विधियों और एल्गोरिथम का अध्ययन है। कहने का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के जो डेटाज हैं उसमें पुनरावृत्ति विधियों और एल्गोरिथम का अध्ययन है। हम लोग एक डेटा का कलेक्शन करते हैं, उस पर हम लोग विभिन्न प्रकार के रिजल्ट्स को फाइंड करते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण, यही न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात की जा रही है यहाँ पर। तो विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स और फ्रॉम द पॉपुलेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। इट इज आल्सो द इंक्लूडेड द प्लानिंग ऑफ द डेटा इन टर्म ऑफ द डिजाइन, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कंप्यूटर बीजगणित। कंप्यूटर बीजगणित, इस ये जो एरिया है ये हमारा इस क्षेत्र को प्रतीकात्मक संगणना या बीजगणितीय संगणना भी कहा जाता है। कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होता है, उसको प्रतीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन के थ्रू। मीन्स दिस एरिया इज आल्सो कॉल्ड द सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन और एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन। ये नेक्स्ट आता है हमारा शास्त्रीय यांत्रिकी। शास्त्रीय यांत्रिकी मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें हमारे जो अंतरिक्ष यान हैं, ओके, और जो ग्रह हैं, सितारे हैं, स्टार्स और आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज जैसे प्रक्षेप से लेकर स्थूल वस्तुओं तक की गति का पता लगाया जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्टाइल्स होती हैं उनका जो पथ होता है कि किस तरीके से वो लोग गति कर रहे हैं, ओके, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या मोशन है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए, एंड द प्रोजेक्टाइल्स टू पार्ट ऑफ द मशीनरी ऑफ द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विकृत ठोस का यांत्रिकी मीन्स विकृत ठोस का यांत्रिकी मीन्स एक ऐसा सॉलिड जो अपने आप को एक अलग रूप से रिप्रेजेंट करता है, एक उसका विकृत रूप होता है। मीन्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड द इलास्टिसिटी इन द एनी ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा और इलास्टिसिटी पाई जाती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रव यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें आता है हमारा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें तरल पदार्थों के साथ साथ गैसों और ठोसों की कुछ स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स ऐसी मैकेनिक्स जिसमें क्या किया जाता है, फ्लूइड मतलब जो तरल पदार्थ है हमारे सब्सटेंसेस हैं, उनके साथ साथ गैसों और ठोसों की कुछ स्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारी गैस भी हो उसके साथ इंक्लूड और ठोस भी इंक्लूड हो, उनका हम लोग स्टडी करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें एक सूखी रेत की, बालू की, तो सूखी रेत एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के अशांत प्रवाह और लेमिना का प्रभाव जैसी धारणाएं भी शामिल होती हैं। हम लोग उसको वाटर के साथ भी यूज़ करते हैं, हाथ में रखते हैं तब भी वो फिसलती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस तरल द्रव यांत्रिकी के साथ साथ उसमें ठोस का भी कुछ ना कुछ गुण वो अपने को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आता है कण यांत्रिकी यानी कि पार्टिकल मैकेनिक्स। तो कण यांत्रिकी में गणित में एक कण बिंदु है जो कि पूरी तरीके से ठोस की तरह कार्य करता है, जो कण यांत्रिकी के बलों के अधीन कणों के परिणामों से संबंधित है। इसमें खगोलीय यांत्रिकी भी शामिल है। ओके नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, गणित अनुशासन के रूप में अन्य विषयों से सहसंबंध। एक गणित जो सब्जेक्ट है वो अनुशासन के रूप में अन्य सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से अपना कोरिलेशन बनाता है। लैथरॉप ने अपनी डेफिनेशन में कहा यह संबंध सहसंबंध से, ये जो संबंध है हमारा सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। मीन्स कोई भी दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है वो ये हमारा कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है। फर्ग्यूसन ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि सह संबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाली मात्रा का पता लगाना है। सह संबंध का क्या उद्देश्य है, दो चरों में पाए जाने वाली मात्रा का पता लगाना। मात्रा का मीन्स उसके बीच में कितना क्या क्वालिटीज़ है। भाई दो लोगों के बीच अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें उनके कुछ गुण मिलते होंगे, उसमें कुछ समानता होगी, तो उसके बीच उनकी जो मात्रा है उसका पता लगाना है। वर्तमान समय में गणित का जो एरिया है हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ब्रॉड हो चुका है, क्योंकि जो हमारी 20वीं सदी थी 20th सेंचुरी में गणित के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान हुए, काफ़ी रिसर्च हुए और आज गणित विभिन्न प्रकार के न्यू फैक्ट्स के साथ अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके और उसी के साथ जो हमारी 20वीं सेंचुरी थी 20th सेंचुरी, उसमें विभिन्न शाखाओं का भी न्यू कॉन्सेप्ट निकाला गया, जो उसकी ब्रांचेस थी उनका इनोवेशन किया गया। तो देखते हैं उसका रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट आता है गणित और तर्क विज्ञान। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गणित और तर्क विज्ञान। मीन्स तर्क विज्ञान मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तर्क विज्ञान ने रेखागणित के नियम उधार लिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी रेखागणित है उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको उसने उधार लिया है, मतलब मीन्स उसका यूज़ करके तर्क विज्ञान को डेवलप किया है। रेखागणित एक प्रैक्टिकल तर्क विज्ञान है जिसको पुराने समय में मैथमेटिशियन ने, जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि रेखागणित का जो तर्क विज्ञान में कहा जाता है कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो वो क्या करता है, उसके जो रूल होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बड़े सरल तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है, उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाकर हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देता है। मीन्स लॉजिकल साइंस हैज़ द बोरोड द रूल ऑफ द ज्योमेट्री। द ज्योमेट्री इज द साइंस अप टू द प्रैक्टिकल बिकॉज लाइन मैथमेटिक्स यूज वेरियस रूल इन द साइंस इज अ वेरी सिंपल वे। ओके वो क्या करता है, वेरियस रूल इन साइंस इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत ही सरल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान, गणित और भौतिक विज्ञान का किस तरीके से संबंध है।
आज भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे रसायन विज्ञान हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री को सम्मिलित करके पढ़ाया जाता है। वर्तमान समय में फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री को ऐड करके पढ़ाया जाता है। तो उसके विभिन्न सूत्रों को, विभिन्न जो रूल्स हैं उनको इन्वेंशन करने में उनको प्रयोग किया जाता है। उसमें मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस। गणित का जैविक विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैविक विज्ञान में जो आज प्रेजेंट टाइम में प्रगति दिखाई दे रही है, ठीक है, जो उसमें डेवलपमेंट और विकास दिखाई दे रहा है, वो गणित के बिना संभव नहीं था। इसमें समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए जो हम लोग देखते हैं माइक्रो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसमें कितने mm है, ठीक है, उसका पार्टिकल्स किस तरीके से अपना वर्क कर रहा है, तो इस पर क्या करते हैं अब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उसमें गणित की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट गणित और सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस। गणित का उपयोग करते हुए उसमें बच्चों को जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है हमारे जगह का, चाहे वो कंट्री की बात करें, चाहे अपने स्टेट की बात करें, अपने जो आसपास का एरिया है वो किस तरीके से है, तो जियोग्राफिकल तो हमको पता ही चलता है। उसमें सामाजिक, सोशल, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं के भी घटित होने की तिथि, जो उसके फैक्ट्स हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, और उसके अध्ययन में शामिल किया जाता है। मैथमेटिक्स को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गणित और संस्कृत। गणित और संस्कृत का पुराने समय से रिलेशनशिप रहा है। हम लोगों ने देखा कि गणित को वेदांगों में भी स्थान दिया गया, सबसे पहले ऋग्वेद में। तो इसमें भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में अपने विभिन्न श्लोकों से इसको सुशोभित किया है। श्रीधराचार्य ने भी, और विभिन्न प्रकार के जो मैथमेटिशियन हुए उन्होंने अपनी विभिन्न अर्थमेटिक, अलजेब्रा और रेखा गणित के सभी क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए संस्कृत का सहारा लिया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गणित और हस्तकला, आर्ट है जो हमारा क्राफ्ट है। गणित का प्रयोग हस्तकला में विविध प्रकार की सहायक सामग्री को तैयार करने में किया जाता है, जैसे रेखा चित्र एवं मानचित्र का फ्रेम तैयार करना, ठीक है, ज्योमेट्री और जो हमारा मैप है उसका फ्रेम तैयार करना, मॉडल तैयार करना, ओके। तो ये सब बोर्ड बनाना, तो इसके लिए इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, जिससे वो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, टिकाऊ हो, है ना। तो वहाँ पर गणित का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है गणित और कला, यानी कि मैथमेटिक्स का आर्ट के साथ कैसे संबंध है। गणित विषय का कला विषय में महत्वपूर्ण योगदान है, और कला चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्रों और विभिन्न प्रकार के जो स्पेशल फैक्ट हैं, रोचक तथ्य हैं, उनको क्या करती है, एक स्पेशल इफेक्ट प्रदान करती है। गणित क्या करती है, एक आयत में बनाई गई डिजाइन, ओके, और एक ऐसे ही मीन्स बिना कैलकुलेशन के बनाई गई डिजाइन और एक कैलकुलेशन के साथ बनाई गई डिजाइन में बहुत ही डिफरेंस होगा। जो कैलकुलेशन के साथ बनाई गई डिजाइन होगी वो क्या होगी, वो एक अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेगी, जिसके उपयोग से क्या होगा, गणित और जब हम लोग कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग आर्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कला बनाते हैं, तो वो एक सजीव, यानी कि एक स्पेशल फैक्ट जो प्रेजेंट टाइम है उसको रिप्रेजेंट करती है। हम लोग विभिन्न प्रकार की जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनमें पेंटिंग्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उभर के एक सचित्र वर्णन कर रही हैं कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। और कुछ लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, या वो अपने जो उसके इमोशंस होते हैं वो उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहीं पर ये डिफरेंस आता है कि एक कैलकुलेशन के द्वारा बनाई गई, गणित का कैलकुलेशन करके बनाई गई जो पेंटिंग होती है वो अपने आप में एक अलग इफेक्ट देती है। तो गणित का विद्यालय के विभिन्न विषयों से सहसंबंध स्थापित करके आज उसको डिसिप्लिन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आज प्रेजेंट टाइम में गणित हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम लोगों ने देखा कि गणित किस तरीके से एक एज अ डिसिप्लिन हमारे जो वर्क कर रहा है, उसमें विभिन्न ब्रांचेस हैं, उसकी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें विभिन्न ब्रांचों को भी एक नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, एक एज अ डिसिप्लिन में उसको स्टूडेंट्स को बड़े लेवल पर पढ़ाया जा रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे।
तो आज यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।